दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सच्चे ईश्वर के बारे में। आखिर हमारे सच्चे ईश्वर कौन है, जिसकी हम हर रोज पूजा करने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि जाते हैं। आज हम सच्चे ईश्वर के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जब दुनिया में इतने सारे देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह और भगवान हैं, तो कौन सा सच्चा ईश्वर है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं, जिसके साथ संगति कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारा परिवार कुशल मंगल और आनंदित रह सकता है और साथ ही साथ अंत में सही स्वर्ग में जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सभी देवी देवता एक ही हैं और सभी की पूजा करनी चाहिए। परंतु वेदों के अनुसार परमात्मा ना तो भगवान है, ना देवी देवता, ना ब्रह्मा, ना विष्णु। दोस्तों, जब भी हम धार्मिक मान्यताओं की बात करते हैं तो दुनिया भर में देवी देवताओं, ईश्वर, अल्लाह और भगवान की एक लंबी सूची मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि सभी का मालिक एक ही है, जबकि अन्य लोग मानते हैं कि सभी देवी देवता एक ही हैं और सभी की पूजा करनी चाहिए। वैदिक धर्म के अनुसार परमात्मा किसी भी एक साकार रूप में नहीं है। वह न तो ब्रह्मा है, न विष्णु, न महेश, न दुर्गा, न राम, न कृष्ण और न ही बुद्ध। परमात्मा निराकार और असीम है। वह अग्नि, वायु, जल या आकाश नहीं है। वह इतनी विशालता में व्याप्त है कि पूरा आकाश गंगा और संपूर्ण यूनिवर्स उसकी विराटता का हिस्सा है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग सृष्टि की पूजा करते हैं। यह आडंबर, परंपरा और और सामाजिक मान्यताओं की वजह से होता है। क्या हमें इस बात का उत्तर मिल पाता है कि सच्चा ईश्वर कौन है? इस प्रश्न का उत्तर पाना कभी कभी कठिन होता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि सभी धर्म एक ही हैं और सभी भगवान एक ही हैं। लेकिन यदि यह सही है, तो फिर क्यों हम सभी की समस्याएं समाप्त नहीं होती? पूरे भारत में 333 करोड़ देवी देवता हैं और हर व्यक्ति किसी न किसी ईश्वर में आस्था रखते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि बहुत से लोग डर के कारण पूजा करते हैं ताकि वे देवताओं के प्रकोप से बच सकें। क्या ईश्वर का रिश्ता केवल भक्ति और आशीर्वाद तक सीमित है? क्या इस रिश्ते का उद्देश्य केवल हमें सुख और सुरक्षा प्रदान करना है? यदि सच्चा ईश्वर भला है और हमसे प्रेम करता है, तो वह हमें दंड कैसे दे सकता है? क्या ईश्वर का क्रोध और दंड हमें उनके प्रेम का प्रमाण बनाता है? यह सच है कि ईश्वर प्रेम और करुणा से परिपूर्ण है, लेकिन कई बार हमें यह महसूस होता है कि जीवन में दुख और समस्याएं क्यों होती हैं। क्या इन समस्याओं के पीछे ईश्वर का हाथ है, या फिर ये समस्याएं शैतान और पाप की वजह से उत्पन्न होती हैं? दोस्तों, ईसाई धर्म के अनुसार सच्चे ईश्वर का अवतार यीशु मसीह के रूप में हुआ है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान और लहू से हमें पाप, मृत्यु और शैतान के बंधनों से मुक्त किया। प्रेरितों के काम 4:12 और यशायाह 33:5 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यीशु मसीह ने हमारे अपराधों के लिए कष्ट उठाया और हमारी शांति के लिए ताड़ना सहन की। वह सच्चे ईश्वर हैं जिन्होंने हमें पाप और शैतान के जाल से मुक्ति दिलाई। सच्चे ईश्वर का प्रेम और बलिदान हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यीशु मसीह ने अपने जीवन की कीमत चुकाकर हमारी कीमत चुकाई और हमें बुराई से मुक्ति दिलाई। उनका प्रेम केवल हमारे व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है, बल्कि वह हमारे साथ एक गहरा और सच्चा संबंध चाहता है। यह प्रेम और बलिदान हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है और सत्य ही हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूँ और आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन आपके हाथों में सौंपता हूँ। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाएं और मुझे समझने की शक्ति दें ताकि मैं समझदारी से निर्णय ले सकूं। मेरे कदमों को सही दिशा में मार्गदर्शन करें। निष्कर्ष, सच्चे ईश्वर की खोज एक व्यक्तिगत और आत्मिक यात्रा है। हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की गहराई से इस सत्य की खोज करनी चाहिए। यीशु मसीह का प्रेम और बलिदान हमें सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करता है। अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह को एक बार परखें। उनकी शिक्षाएं और उनका प्रेम आपको सच्चाई के करीब ले जाएंगे और सत्य ही आपको स्वतंत्रता देगा। दोस्तों, अगर आप भी यीशु मसीह को दिल से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।